हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गाविन ने यान पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन ली ने सही वक्त पर आकर गाविन की पिटाई कर दी थी। लेकिन तभी ली को पता चला था कि यान को लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसी वजह से उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें यान बाथटब में बैठी हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे ली यान से कहता है कि तुम उठ चुके हो, तुम्हें अब कैसा लग रहा है। लेकिन तभी यान ली का नाम लेकर रोने लग जाती है और फिर उसके गले लग जाती है, जिस पर ली कहता है कि अब सारी चीज़ें ठीक है, जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी यान ली से कहती कि मैं तुम्हारे इतने पास आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उल्टी जैसा नहीं हो रहा। आखिरकार मेरी बीमारी ठीक हो गई, अब मैं आदमियों के पास जा सकती हूँ और उन्हें छू भी सकती हूँ। जिस पर ली कहता है कि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड झांग थी, जिसने कि तुम्हें एक ऐसी दवाई दी थी जिसकी वजह से तुम आदमियों के ज़्यादा पास नहीं जा सकती थी। अगर तुम ज़्यादा पास जाती तो तुम्हें उल्टी आने शुरू हो जाती थी। लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है, मैंने पहले से ही तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पास से एंटीडोट ले लिया था और तुम्हें दे दिया था। जिस पर यान ली से पूछती कि क्या ऐसी प्रकार की भी कोई दवाई होती है, और झांग नाका पे उसे भी गाविन के गुंडों ने पकड़ लिया था। जिस पर ली कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड की वजह से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, मैंने उसे जान से न मारकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और आगे जाकर कभी भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना और अपने कपड़े भी बदल लो। नेक्स्ट सीन में हमें यानी एक कमरे में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो जाते ही रोने लग जाती है और ली के साथ जो हरकतें की थी उनके बारे में सोचने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर भी ली ने मेरे साथ कुछ हरकत नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी और मेरा चेहरा उसके लिए काफ़ी नहीं है? लेकिन तभी ली उसे पीछे से आवाज़ देता है, क्या तुम्हारा हो गया? जिस पर यान कहती कि मैं अभी तो अंदर गई हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो। नेक्स्ट सीन में हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके ससुर बैठे हुए होते और वहीं से ली और यान चुपचाप जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ली के ससुर को वो दोनों दिख जाते और वो कहते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो और तुम चोरी छुप के अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर से बाहर थे। जिस पर ली बहाने बनाते हुए कहता है कि हम स्विमिंग करने के लिए गए थे। उस पर यान हामी भरते हुए कहते कि हाँ हम स्विमिंग करने के लिए नदी में गए थे। जिस पर ली के ससुर कहते कि नदी में स्विमिंग करना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ली कहता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों सेफली घर तो आ चुके हैं ना। नेक्स्ट सीन में हमें ली और यान उनके कमरे में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे यान कहती कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी ली कहता है कि क्या तुम सोने से पहले साफ सफाई नहीं करोगी? यान कहती कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ मेरे बेड पे सो जाओ। लेकिन तभी ली को एक फोन आता है, जिसमें वो आदमी कह रहा होता है कि डॉक्टर ली, ऑफिसर जियांग के अंकल कैप्टन जियांग को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है जब वो मिशन पे थे। तब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। हम अब म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में हैं, क्या आप आ सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑफिसर जियांग कह रही होती है कि मेरे अंकल कैसे है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि बदकिस्मती से कैप्टन जियांग को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट से मार पड़ी है, इसी वजह से ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। हमारे बस में जो था हमने सारा ट्राई कर लिया। तभी ऑफिसर जियांग रोते हुए कहने लगती है कि मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि आप मेरे अंकल को बचा नहीं सकते। तभी हमें डॉक्टर के बाजू में ली की सास दिखाई जाती है, जो कि कह रही होती है कि हम डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं है, और उनकी चोट भी बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसी वजह से हम जितना कर सकते थे उतना कर दिया, और बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उन्हें अब बचा नहीं सकते। जिस पर ऑफिसर जियांग चिल्लाते हुए कहती कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब के डॉक्टर को कुछ नहीं पता कि कैसे किसी की जान बचाई जाती है। हमें बस तब तक इंतजार करना है जब तक ली जाओ यहाँ पे आ नहीं जाता। तभी ली का नाम सुनकर ली की सास बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पे आ जाता है। और गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।